हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पुत्रोज मिम्मी विद यू। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि जनरली जो है ओवरलुक्ड हो जाती है, जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। और क्योंकि इनके सिम्टम्स भी जो है हम इतने नोटिस नहीं करते, और ये अनटिल अनलेस ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं तब हमें डॉक्टर बताता है, डॉक्टर को फील होता है कि माइट बी यू आर सफरिंग फ्रॉम यूट्राइन पॉलिप्स। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं यूट्राइन पॉलिप्स की। ये होता क्या है, ये इसके कारण क्या होते हैं, ये इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको क्योर कैसे कर सकते हैं, और ये जनरली किस एज ग्रुप में पाया जाता है। राइट, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको अपने वीडियो के थ्रू देने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये ओवरलुक्ड होती है, क्योंकि हमको इसके सिम्टम्स इतने पता नहीं चल पाते हैं। हम नहीं समझ पाते हैं कि वाई इट्स हैपनिंग टू अस, क्योंकि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। आपको जो है बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है। आपको जो है या तो ये आपके जब आफ्टर पीरियड्स होते हैं तब आपको स्पॉटिंग हो सकती है, यानी कि आपके 2 पीरियड्स के बीच में कभी भी आपको स्पॉटिंग हो सकती है। तीसरा है, आप कंसीव नहीं कर पाते हैं। चौथा हम बात करें तो जो आपके वेट होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, या फिर आपको ये पता चलता है जब आप पोस्ट मोनोपॉज, यानी कि जब आपके पीरियड्स बिल्कुल बंद हो चुके होते हैं आफ्टर 40-45, देन also you can get your spotting or like bleeding as a periods। तो भी हमें ये सिम्टम्स ये नज़र आते हैं। तो हम जो है क्या सोचते हैं कि ब्लीडिंग हो रही है, तो बिकॉज़ आपको नॉर्मली ब्लीडिंग होती है इसलिए हो रही है। हैवी ब्लीडिंग होती है तो हमको लगता है कि हमने कुछ ऐसा खा लिया है, गर्म चीज़ें खा ली हैं, इससे जो है हमें हैवी ब्लीडिंग हो रही है। कंसीव नहीं कर पाते तो हमको लगता है कि मे बी ओवरीज़ में कुछ प्रॉब्लम है, या स्पर्म में कुछ प्रॉब्लम है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। राइट, तो हम इसको ओवरलैप करते हैं, हम इसको लाइक ओवरलुक कर देते हैं, हम इसको देखते ही नहीं, समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। ओके, ये होता क्या है? ये जो होता है यूट्राइन पॉलिप्स, ये आपकी जो यूट्रस होता है उसकी जो परत होती है, जिसको हम एंडोमेट्रियल बोलते हैं, उसमें एक लेयर बनती है और एक फिंगर के जैसे जो है पॉलिप्स बनते हैं। ये आपके एक भी बन सकता है, ये आपके मल्टी पॉलिप्स भी बन सकते हैं। ठीक है, और ये लुक अलाइक फिंगर के जैसे होता है, या आप सोच लीजिए जैसे मशरूम होता है, बटन मशरूम, उसके जैसे हो जाते हैं। ठीक है, अगर ये कम है या एक है तो फिर इतनी टेंशन वाली बात नहीं होती है, इसका इलाज की भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर ये बढ़ता चला जाता है तो डेफिनेटली आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, आपको डॉक्टर विज़िट करना चाहिए। ये होता क्यों है? तो हमें ये जानना होगा कि यूट्रस में स्पेशली हमारे ये प्रॉब्लम आती है हमारे जब हार्मोन जो हैं इम्बैलेंस हो जाते हैं। हमारे हार्मोन्स जब अप्स डाउन होने लगते हैं तो बॉडी हमें ये सिम्टम्स देती है, ये बताती है कि आपकी ओवरीज में समथिंग हैपनिंग, जो कि आगे चल के डेंजर्स भी हो सकती है। तो हमें ध्यान में रखना है, और अपनी डाइट, अपने खान पान, इन सब का आपको बहुत 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 ध्यान रखना है। और इसका रीज़न ये भी होता है कि अगर आपके जो हार्मोन्स में एस्ट्रोजन नाम का जो है एस्ट्रोजन काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है, तो भी हमको ये यूट्राइन पॉलिप्स हो सकती है। या फिर ये वैसे नॉन कैंसेरियन होता है, इसमें कैंसर होने के चांसेस नहीं होते हैं, लेकिन 1 से 2% यही आगे जाके जो आपका यूट्रस का जो कैंसर है इसका रूप धारण कर लेता है। अगर ये क्योर नहीं हुआ और ये बढ़ता गया तो एक स्टेज वो भी आती है कि यही जो है कैंसर का रूप धारण कर लेता है। और दूसरी चीज़, ये उन लोगों को भी होता है जो ऑलरेडी जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ होता है, वो जो मेडिसिन्स लेते हैं उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है, और हमारे यूट्रस में जो है यूट्राइन पॉलिप्स पाए जाते हैं। तो घबराने की बात नहीं है, आपको अपनी बॉडी को नोटिस करना है, एग्जामिन करवाना है, डॉक्टर विजिट करना है। इफ़ यू हैविंग दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स, मैं आपको वापस से रिपीट करके बता देती हूँ कि कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जिसको आपको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबसे पहले हैवी ब्लीडिंग,
और इन बिटवीन जब आपको जो है स्पॉटिंग होती है, यानी कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड्स के बीच में जो स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होती है, उसको आपको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। तीसरा, अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, बच्चा प्लान कर रहे हैं लेकिन आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, देन ऑल्सो यू हैव टू विजिट योर डॉक्टर। तीसरा, अगर अगर आपकी लाइफस्टाइल जो है बहुत अनहेल्दी है, चौथा है कि अगर आप ऑलरेडी मोनोपॉज में जा चुके हैं, यानी कि अगर आपकी एज 40 टू 45 है और आपके पीरियड्स बिल्कुल बंद हो चुके हैं, तो इसके बाद अगर आपको पीरियड्स या फिर स्पॉटिंग होती है तो आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, आपको जो है डॉक्टर विजिट करना चाहिए है। माइट भी आपके यूट्रस में यूट्राइन पॉलिप्स हो गया हो, जो कि आज दिक्कत नहीं दे रहा है, या माइट भी आज बहुत स्टार्टिंग एज पे है और स्टार्टिंग है, तो वो क्योर हो सकता है, डॉक्टर मेडिसिन दे सकता है, या फिर आप अपना जो है हार्मोन्स बैलेंस करके भी घर में इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर यही कंटिन्यू रहा तो यही जो है यूट्रस के कैंसर का कारण बनेगा। सो लेडीज़, प्लीज़ वेक अप एंड डोंट लाइक निगलेक्ट योर बॉडी, क्योंकि हमें ऑलरेडी सिम्टम्स जो है हमारी बॉडी हमें बताना शुरू कर देती है। ये यूट्रस का जो खेल होता है, यूट्रस का जो सारा की सारा जो खेल होता है वो हार्मोन से रिलेटेड होता है। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप अपने हार्मोन्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, और आप इसका घर में ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आपको मेडिसिन और मेडिकल जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सुनना देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप लाइक और शेयर करते हैं तो आपके एक एक लाइक शेयर से मेरी वीडियो उन तमाम लोगों के पास पहुंचती है जिनको सीरियसली मेरी ज़रूरत होती है, उनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। और अगर आपको कुछ भी जानना है, पूछना है, कहना है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि मुझको बहुत अच्छा लगता है आपको सुनना, पढ़ना और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करना। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन टू वॉचिंग मी, एंड थैंक यू वेरी मच वॉचिंग मी एंड माई चैनल। दिस इज़ पुत्रोज मिमी विद यू वंस अगेन।